दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, आजकल महाराष्ट्र में एक ही बात बोली जा रही है, पूछी जा रही है कि क्या महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित है? क्या महाराष्ट्र की सरकार महिलाओं के सुरक्षितता के बारे में संवेदनशील है? क्या उनको इस गंभीरता से वो देख रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहे? बार बार एक ही सवाल सारे विपक्ष के नेता उठा रहे। हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं एकनाथ शिंदे, वहां पर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट की एक महिला के ऊपर शाही लगाई गई। कहा गया कि ये हमला है, ये जानलेवा हमला था, उसे मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक कार्यक्रम में खड़ी उस महिला को जैसे होली में रंग लगाते हैं उस तरह से शाही लगाई गई और लोगों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। ये एक विवाद था, प्रतिमाओं पर किया गया, शायद उसी तरह से हुआ है। जो कुछ हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। महिलाओं के सम्मान की पूरी रक्षा होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं और उसे स्याही लगाने वालों का विरोध भी दर्शाते हैं। बस इसके ऊपर से फिर से एक बार वही सवाल उठाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में महिलाएं असुरक्षित है। क्या आज की सरकार में ही महिलाएं असुरक्षित है? क्या ये सवाल उठाने वाले जब सत्ता पक्ष में थे तो क्या महिलाओं की सुरक्षितता पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे? जरा इसके ऊपर चर्चा होना आवश्यक है। होता यह है कि कुछ कहानियां भूली बिसरी हो जाती है और उनका ख्याल भी मन में नहीं आता है। क्या हुआ है उन कहानियों के साथ? क्या हुआ है उनके आरोपियों के साथ? क्या वो पकड़े गए हैं? क्या उनको सजा दी गई है? क्या वो अभी तक मिले ही नहीं हैं? क्या वो केसेस अभी भी चल रहे हैं? क्या महिलाओं का सम्मान पहले रखा जाता था और बाद में रखा नहीं जाता है? मैं कुछ घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। याद होगा, मुंबई के ही उल्लासनगर में रिंकू नाम की एक लड़की को परीक्षा हॉल में जिंदा जलाया गया था। जिंदा जलाया गया था। रिंकू पाटिल नाम था उसका। क्या उस वक्त सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी? क्या उस वक्त सत्ता में वही पार्टी थी जो आज शिंदे की है? क्या महिलाओं का सम्मान रखा गया था? एक रिंकू पाटिल का उदाहरण देके हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। लातूर जिले के अहमदपुर में पूनम गंभीरेश्वर के नाम की लड़की को कॉलेज के सामने मार दिया गया था। क्या अकोला की अमृता देशपांडे की हत्या, क्या सातारा की ऑनर किलिंग, ये वाली घटनाएं महिलाओं के सुरक्षितता पर ध्यान देने वाली थी? भूल जाते हैं हम रिंकू पाटिल को भूल जाते हैं, हम पूनम गंभीरे को भूल जाते हैं, हम अमृता देशपांडे को भूल जाते हैं। क्या ये घटनाएं हम याद नहीं करेंगे? इनकी हत्याओं को हम याद नहीं करेंगे? याद है बीड़ नगर, इन दोनों शहरों के बीच में से जाने वाला एक रास्ता, जामखेड़ नाम का एक गांव, जहां उसके बाद एक महिला को, जो फार्मासिस्ट थी, आई थिंक वो अपने डिफेंस सर्विस में थी, उस फार्मासिस्ट महिला की गाड़ी को लूटा गया था, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थी। क्या ये वाली घटना महिलाओं की सुरक्षितता पर ज्यादा ध्यान देती थी? मैं कुछ घटनाएं और भी बताना चाहूंगा। आपको याद होगा, जो कम से कम 50 के लगभग है उनको याद होगा, अष्टी और नगर जिले के बॉर्डर पर, मतलब बीड़ और नगर जिले के बॉर्डर पर अष्टी तहसील में कोठेवाड़ी नाम का एक गांव था। उस गांव के ऊपर डकैती की गई थी और बूढ़ी महिलाओं तक
इज्जत नीलाम करते हुए नहीं छोड़ा था, उनकी इज्जत नहीं लूटते वक्त नहीं छोड़ा था, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं के ऊपर। क्या ये महिलाओं का सम्मान रखने वाली घटनाएं थी? क्या उस वक्त की सरकार आज भी उसकी जिम्मेदारी लेती है? परभनी और बीड डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर ब्रह्मवाड़ी नाम का एक गांव आता है परली तहसील में। उस वक्त वहां की किसानों के बस्ती पर डकैती हुई थी और वहां पे भी इज्जत को नीलाम किया गया था, लूटा गया था, मारा गया था लोगों को। जालना और बीड जिले की सीमा पर गेवराई तहसील में राजेवाड़ी नाम का एक गांव था। क्या उस वक्त वहां पर भी हुई डकैती, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़, क्या ये बात सही थी? महालक्ष्मी के त्योहार के दिन परली धर्मापुरी रोड पर एक किसानों की बस्ती पर जब यही आतंक छाया हुआ था, तब क्या महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से की जा रही थी? पूनम गंभीरे, रिंकू पाटिल, अमृता देशपांडे, ब्रह्मवाड़ी, राजेगांव, कोठेवाड़ी, अंधेरी वाला मामला तो हाल ही में है। अंधेरी में जो कुछ भी हुआ था वो हम सब ने देखा है, सीसीटीवी फुटेज भी देखे। क्या ये बात महिलाओं के सम्मान रखने वाली थी? आज सवाल पूछा जा रहा है। मैं तो कहता हूं हर वक्त ये सवाल पूछा जाना चाहिए, हर वक्त हर सरकार को ये सवाल पूछा जाना चाहिए। महिलाओं का सम्मान क्या होता है? क्या होता है महिलाओं का सम्मान? स्वप्ना पाटकर को दी गई गालियां क्या महिलाओं के सम्मान में आती है? कितनी भद्दी और गंदी गालियां स्वप्ना पाटकर को दी गई थी, याद है आपको? याद रखना होगा, याद करना होगा। क्या ये महिलाओं का सम्मान था? याद है केतकी चितड़े ने एक पोस्ट लिखी थी और उसके लिए उसे कितने दिन जेल में रहना पड़ा। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसकी साड़ी खींचने का प्रयत्न किया गया, उसके ऊपर भी स्याही फेंकी गई। अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया केतकी चितड़े के साथ। आज भी वो लड़की अभिनय का काम छोड़कर घर से बाहर निकलते हुए कतराती है। इतना खौफ भरा हुआ है उसके मुंह में, क्या दिल में, ये क्या स्त्रियों का सम्मान रखने वाली बात थी? या स्वप्ना पाटकर, केतकी चितड़े ये स्त्रियां ही नहीं है? बस आप भी सर्टिफिकेट इश्यू कर दो। बस जिनको तकलीफ अब दी जा रही है वही स्त्रियां हैं, जिनको तकलीफ पहले दी गई थी वो स्त्रियां नहीं हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बैठे लोग किस तरह की बातें कर रहे थे वो अधीर रंजन चौधरी, हमने सुना है। देश की राष्ट्रपति के साथ किन शब्दों में बात की जा रही थी, उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, मैं करना नहीं चाहता उन शब्दों का प्रयोग, मैं करना नहीं चाहता। देश की राष्ट्रपति के बारे में किस तरह के शब्दों को चयन किया जाता है, क्या ये महिलाओं का सम्मान रखा हुआ होता है? याद है जब संजय राउत बोलते थे, संजय राउत तो कईयों को बोल चुके हैं, वो कंगना राणावत को नॉटी बोल चुके हैं। नॉटी नहीं, हरामखोर कहा था उन्होंने, फिर हरामखोर का इंग्लिश ट्रांसलेशन नॉटी कर दिया था। जब कंगना राणावत का ऑफिस तोड़ा गया तो कंगना राणावत का ऑफिस तोड़ने के बाद उखाड़ दिया, ऐसे हेडिंग सामना में छापे गए। एक सांसद एक महिला की इज्जत को सरेआम नीलाम करता है, क्या यह महिलाओं का सम्मान नहीं था? बिल्कुल नहीं था ना, यह खिलवाड़ नहीं था महिलाओं के सम्मान के साथ। कंगना राणावत के बारे में जिस तरह से बात की गई उसे क्या कहा जाना चाहिए? यही संजय राउत स्वप्ना पाटकर के बारे में क्या कहते थे हम सब लोगों ने सुना है। यही संजय राउत स्मृति ईरानी के बारे में क्या बात करते हैं केंद्रीय मंत्री, ये भी हमने सुना है। क्या ये महिलाओं का सम्मान, उसकी धज्जियां उड़ाना नहीं था? न जाने कितने उदाहरण मैं दे सकता हूं।
अंधेरी वाले अंधेरी जैसे कितने मामले हो चुके हैं। 1, 2, 10 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों, हजारों महिलाओं के साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया जा चुका। जब महिलाओं के साथ ऐसे खेल खेले जाते हैं तब उस पर और एक आरोप लगाया जाता है, जातिगत आरोप लगाया जाता है, धर्म वाला आरोप लगाया जाता है। मतलब जितेंद्र अवार्ड जब भी सामने आते हैं तो इशरत जहां के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वही अवार्ड जब एक महिला का विनय भंग करते हैं तो यह आरोप राजकीय आरोप बन जाता है। रोने लगते हैं, मेरी करियर में मैंने ऐसा नहीं किया था। क्या सरकार में बैठे, उस वक्त की सरकार में बैठे या उस वक्त के सरकार के नुमाइंदे क्या सच में महिलाओं की इतनी इज्जत किया करते थे? आज क्या ये वाला मामला जो घटित हो चुका है अयोध्या पोल के साथ, मैं उसका तीव्रतर निषेध करता हूं। चाहे वो शिवसेना के शिंदे गुट द्वारा किया गया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया हो या किसी और द्वारा किया गया हो। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस कार्यक्रम में अयोध्या पोल को बुलाया जाता है और उसी कार्यक्रम में उसके साथ ये खेल खेला जाता है। क्या ये खेल आपसी रंजिश का नतीजा है? ये भी जरा ध्यान देना चाहिए। बस ये जो पार्सलिटी चल रही है ना, ये जो अवसरवाद चल रहा है आरोप लगाने का, ये करते वक्त अपने भी कार्यकाल में क्या हुआ है ये भी जरा झांक कर देखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।